नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। कल के वीडियो और जियोजेब्रा रिसोर्स के माध्यम से आपने त्रिभुज के विभिन्न केंद्रों की अवधारणा को समझा। आज के इस वीडियो और जियोजेब्रा रिसोर्स की लिंक से हम उन केंद्रों पर बने कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उनको सत्यापित करेंगे ताकि आपको त्रिभुज के इन विभिन्न केंद्रों की अवधारणा और उन पर बने हुए प्रश्न स्पष्ट हो जाएं। शुरू करते हैं तो आज का वीडियो और जियोजेब्रा रिसोर्स लिंक त्रिभुजों के केंद्रों पर बने कुछ प्रश्न। सबसे पहले बात करते हैं हम त्रिभुज का लंब केंद्र। तो लंब केंद्र के पहले एक बात आती है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब कल बताया था कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। अब लंब आप जानते हैं, लंब कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का। तो यहाँ आप देख सकते हैं यदि शीर्ष लंब डाला जाएगा तो हमेशा वो 90 अंश का ही कोण बनाएगा। पहला शीर्ष लंब, दूसरा शीर्ष लंब और तीसरा शीर्ष लंब। आप कोण की स्थिति को बदल सकते हैं, पर शीर्ष लंब बनेगा तो वह 90 अंश का ही कोण बनाएगा। एक बात यह सत्यापित होती है। दूसरा प्रश्न, त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं? त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं और जब तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु पर मिलते हैं तो उस संगमन बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस संगमन बिंदु को कहते हैं लंब केंद्र। उस संगमन बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र। क्या कहते हैं? लंब केंद्र। अब 3 प्रश्न है, यदि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है तो लंब केंद्र कहाँ स्थित होगा? तो आप देख रहे होंगे कि यह त्रिभुज अभी कैसा है? न्यून कोण त्रिभुज है। तो बताएं इसका लंब केंद्र कहाँ होगा? हाँ, इसका लंब केंद्र त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित होगा। तो न्यून कोण त्रिभुज के लिए त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित होता है। दूसरा प्रश्न, यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ स्थित होगा? तो हम देखते हैं, हम एक कोण का समकोण बना लेते हैं। तो यहाँ हमने बना लिया इसको समकोण। तो लंब केंद्र कहाँ पहुंच गया? लंब केंद्र पहुंच गया शीर्ष पर। तो सत्यापित होता है कि यदि समकोण त्रिभुज है तो उस त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के शीर्ष पर होगा, उस शीर्ष पर जहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है। 90 अंश का कोण बन रहा है 90 अंश का, यानी समकोण त्रिभुज के शीर्ष पर उस त्रिभुज का लंब केंद्र होगा। यहाँ और स्पष्ट कर सकते हैं, अभी यहाँ बन रहा है 90 अंश का कोण। यदि हम इस शीर्ष पर 90 अंश का कोण बनाते हैं तो आपका लंब केंद्र यहां से परिवर्तित होकर यहां पहुंच जाएगा। पहुंच गया यहाँ। तो समकोण त्रिभुज के लिए त्रिभुज का लंब केंद्र कहां बनेगा? त्रिभुज के शीर्ष पर। कहां बनेगा? त्रिभुज के शीर्ष पर। अगला प्रश्न, यदि अधिक कोण त्रिभुज है तो त्रिभुज का लंब केंद्र कहां बनेगा? अधिक कोण त्रिभुज यानी 90 अंश से अधिक कोण। तो हम 90 अंश से अधिक कोण करते हैं। हमने कहा यहाँ 102 अंश का कोण बनाया, तो यह बन गया अधिक कोण त्रिभुज। तो बताएं लंब केंद्र कहाँ बन रहा है? हाँ, बिल्कुल सही। लंब केंद्र बन रहा है त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में। कहाँ बन रहा है? त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में। तो न्यून कोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र अंतः क्षेत्र में, समकोण के लिए त्रिभुज के शीर्ष पर और अधिक कोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र बनेगा त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में। त्रिभुज के किस क्षेत्र में? त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में। तो लंब केंद्र पर आधारित प्रश्न हुए। अब इसको अनचेक कर देते हैं। पहले बताया मैंने कि एक बार में एक केंद्र पर भी बात करेंगे। अब देखते हैं त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज के केंद्रक से पहले हम बात करते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होती है?
तो माध्यिका होती है त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा खंड। क्या? त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो इसको हम सत्यापित करते हैं। यहाँ त्रिभुज के शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बीसी पर हमने एक माध्यिका खींची, तो यह कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु, अर्थात इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। देखो, इस पूरी भुजा सीबी की लंबाई कितनी है? 4.8 सेंटीमीटर, और इस बिंदु ने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। डीबी की लंबाई हो गई 2.4 और डीसी या सीडी की लंबाई हो गई 2.4। तो यह सत्यापित हो गया कि त्रिभुज के शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होती है? वह उसकी माध्यिका होती है। तो पहली माध्यिका, इसी प्रकार दूसरी माध्यिका, इसको भी हम स्पष्ट करके देखते हैं। देखो 1.5 1.5 दो बराबर भागों में बांट दिया, तो यहाँ कुल लंबाई हो गई एसी कितनी? 3। तीसरी माध्यिका भी हम स्पष्ट देख सकते हैं 2.6 और इसका दोगुना 5.2, यानी इस मध्य बिंदु ने इस रेखा खंड को दो बराबर भागों में बांट दिया। अगला प्रश्न, जब तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो वह उस बिंदु को क्या कहते हैं? हाँ, उस बिंदु को कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। अब अगला प्रश्न है कि यदि त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है तो केंद्रक कहाँ स्थित होगा? तो अभी यह त्रिभुज कैसा है? न्यूनकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और यह अधिक कोण त्रिभुज है। तो आप कुछ दिख रहा है, केंद्रक हमेशा अंतः क्षेत्र में ही बनेगा। तो त्रिभुज का केंद्रक, या इसका दूसरा नाम है गुरुत्व केंद्र, चाहे त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो और चाहे समकोण त्रिभुज हो, त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में ही बनेगा। अगला एक प्रश्न है त्रिभुज के केंद्रक से कि त्रिभुज का केंद्रक किसी माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? प्रश्न एक बार और सुने कि त्रिभुज का केंद्रक किसी माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? किस अनुपात में बांटता है? तो आप देखो, एक माध्यिका है पीसी, तो यहाँ इसका मान है 2 और इसका मान है 1। किस अनुपात में? 2:1 में, यानी इसका दुगना। तो यहाँ इसको देखो, यहाँ से लेके केंद्रक की दूरी 1.6 और यहाँ पर 3.3। इसको हम 2 डेसिमल में चेक करके देख सकते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। या हम इसको राउंड फिगर में देखते हैं तो हम स्पष्ट हो जाएगा कि यह है 2 भागों में। देखो आप, यह 2 है, इसका मान 1, यानी 2:1। यहाँ 2 है, यह कितनी है? 4। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2:1। तो यह सत्यापित हो गया कि त्रिभुज का केंद्रक किसी माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने त्रिभुज के केंद्रक पर आधारित कुछ प्रश्नों को सत्यापित किया और समझा। अब बात करते हैं त्रिभुज के परिकेंद्र की। इसकी बात करते हैं त्रिभुज के परिकेंद्र की। तो परिकेंद्र से पहले हम बात करते हैं लंबार्धक और लंब समद्विभाजक। तो त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक या लंब समद्विभाजक, तो हमने इस पर क्लिक किया। तो लंब समद्विभाजक यानी किसी भुजा का लंब समद्विभाजक एक तो 90 अंश का कोण बनाएगा, लंब है, और साथ में उस भुजा को 2 बराबर भागों में क्या कर देगा? बांट देगा। 2 बराबर भागों में क्या करेगा? बांट देगा। तो आप देख रहे होंगे, एक बीसी का लंब समद्विभाजक 90 अंश का कोण है और कुल लंबाई इस रेखाखंड की है 4.8
और इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, 2.4 और 2.4। तो यह सत्यापित हो गया कि यह लंब भी है और साथ में समद्विभाजक है, जिसे दूसरा नाम क्या कहते हैं, लंबार्धक, यानी त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक। तो पहला लंबार्धक, दूसरा लंबार्धक और तीसरा लंबार्धक। तो जब यह तीनों लंबार्धक मिलते हैं तब कौन सा केंद्र बनता है, तब बनता है कौन सा केंद्र, परिकेंद्र। कौन सा केंद्र, परिकेंद्र। तो अब फिर से वही तीनों प्रश्न, यदि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र कहाँ होगा, परिकेंद्र होगा आपके त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में। और यदि आपका समकोण त्रिभुज है, इसको हम राउंड फिगर में 0 कर लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र बनेगा कहां पर, इस भुजा का नाम क्या है समकोण त्रिभुज के लिए, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज के लिए त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण रेखा पर बनेगा या कर्ण रेखाखंड पर बनेगा। कहां बनेगा, कर्ण रेखाखंड पे। यह गौर करने वाली बात है कि समकोण त्रिभुज के लिए त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण पर बनेगा। अगला प्रश्न, अधिक कोण त्रिभुज के लिए कहां बनेगा, वही जैसा लंब केंद्र में बना था कि अधिक कोण त्रिभुज के लिए कहां बनेगा, बाह्य क्षेत्र में। तो त्रिभुज का परिकेंद्र न्यून कोण त्रिभुज के लिए अंतः क्षेत्र में, समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण पर और अधिक कोण त्रिभुज के लिए त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में बनेगा। अब बात करते हैं हम इस परिकेंद्र के वृत्त की, तो इस पर क्लिक करते हैं। बाकी हम लंब समद्विभाजक को अभी अनचेक कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे यह परिकेंद्र है और इसकी शीर्ष से दूरी तीनों बराबर है। तो एक विशेष प्रश्न है कि किस त्रिभुज के केंद्र के का शीर्षों से दूरी बराबर होती है, तो उस केंद्रक का नाम है परिकेंद्र। फिर से एक बार प्रश्न, किस त्रिभुज के केंद्र में शीर्षों से दूरी बराबर होती है, तो उस केंद्र को बोलते हैं परिकेंद्र। यहां देख रहा हूं इसकी दूरी 3, इसकी दूरी 3 और इसकी दूरी 3। जब यहाँ केंद्र बिंदु मानकर इस दूरी की त्रिज्या का जब हम वृत्त खींचेंगे तो उसे कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं, परिवृत्त। और इसकी शीर्षों से दूरी बराबर होती है क्योंकि यह क्या होती है, त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज के परिकेंद्र से संबंधित प्रश्नों को समझा। अब आखिरी में हम बात करते हैं त्रिभुज के अंतः केंद्र की। तो अंतः केंद्र की बात करने से पहले हम बात करते हैं कोण समद्विभाजक, यानी त्रिभुज के प्रत्येक कोण का समद्विभाजक। तो आप देख रहे होंगे हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो कोण ए का कुल मान कितना है, 64 अंश, और यह हो गया कोण समद्विभाजक। तो कितना हो गया, 32 अंश, और 32 अंश के 2 बराबर भागों में बढ़ गया। इसी प्रकार दूसरा कोण समद्विभाजक, इसको हम तो राउंड में करते हैं, डेसिमल में तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो 23 दूनी 46 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार तीसरा कोण समद्विभाजक। तो जब तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। अब प्रश्न, यदि न्यून कोण त्रिभुज है तो अंतः केंद्र कहां बनेगा, अंतः क्षेत्र में, और अधिक कोण त्रिभुज है तो भी अंतः क्षेत्र में, और न्यून कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है तो कहां बनेगा केंद्र, अंतः केंद्र हमेशा अंतः क्षेत्र में ही बनेगा। जिस प्रकार त्रिभुज का केंद्रक भी अंतः क्षेत्र में, इसी प्रकार त्रिभुज का अंतः केंद्र अंतः क्षेत्र में ही बनेगा, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, और चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो। अब बात करते हैं इस अंतः केंद्र से अंतः वृत्त की।
तो यहाँ देख रहे हैं हम इन कोण समद्विभाजक को अनचेक कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो अंतःवृत्त है, उस अंतःवृत्त के अंतः केंद्र से सम्मुख भुजा पर एक लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? लंब। तो इस केंद्र से इस लंब की दूरी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा। एक वृत्त खींचा जो त्रिभुज के अंदर से होके जाएगा और तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करेगा। इसलिए इस वृत्त को कहते हैं अंतःवृत्त। क्या कहते हैं इसको? अंतःवृत्त। तो इस प्रकार हमने इन चारों केंद्रों से संबंधित कुछ प्रश्नों को सीखा, जो समझने के लिए, सत्यापित करने के लिए बहुत आवश्यक थे। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जियोजेब्रा रिसोर्स पसंद आएगा। इस जियोजेब्रा रिसोर्स के माध्यम से आप इसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकते हैं और वीडियो को और शेयर करेंगे और इन प्रश्नों को, इन अवधारणा को भली भांति समझ सकेंगे। ओके।